आपके समर्थन में आए हैं और हमारा ये पहले से कॉमरेड गंगेश्वर जी और राम स्वारत जी और तमाम साथी लगातार सीटू के हमारे साथी लगातार जो भी हमारे गरीब मजदूर भाई हैं जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, क्योंकि ये रेहड़ी पटरी के माध्यम से ठेली लगा करके या दुकान लगा करके अपना गुजारा करते हैं। और इसके संबंध में एक स्पष्ट कानून भी है कि जब तक कोई शहर में चलने वाला प्राधिकरण या शहर में चलने वाला स्थानीय निकाय ऐसे लोगों के लिए कोई जगह चिन्हित करके उनके लिए वेंडिंग जोन नहीं बनाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को वहाँ रोजगार करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे पुलिस के जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं वो जो लगातार वहाँ कई माफिया लोग हैं वो आपस में मिली भगत करके और गरीब लोगों से उगाही भी करते हैं। और कोई उगाही करने से इनकार करता है तो फिर उसके खिलाफ पुलिस जो है अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करती है और प्राधिकरण के भी कर्मचारी इसमें शामिल रहते हैं। तो ये एक धंधा है, ये परजीवी है जो गरीब आदमी का खून चूसने का काम कर रहे हैं। ये हमारा कानूनी हक है और इस कानूनी हक के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये एकदम कानूनी लड़ाई है, ये आपका बिल्कुल वाजिब हक है। कोई आपको वहाँ से हटा नहीं सकता जब तक कि आपको किसी स्थायी जगह पे व्यवस्थित ना कर सके। तमाम जो विकसित देश हैं जहाँ पर शहर बने, लंदन जैसे शहरों में भी वेंडिंग जोन के लिए स्थायी जगह मिलती है दुकानों के सामने, और एक जगह मिलती है अलॉट होती है और वहाँ आदमी आकर के अपना जो बाजार लगाता। यहाँ की तरह नहीं है कि आए और वसूली करी और हटा दिया और जमबंदी भगा दिया। तो हम इसके खिलाफ हैं और अखिल भारतीय किसान सभा और हमारे तमाम साथी आपके इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल आपका जो हक है उसके लिए मजबूती के साथ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम आपके साथ रहेंगे। और किसी भी गुंडे से, किसी भी माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वहाँ पर अपनी कमेटी बनाओ मजबूत, सीटू के हमारे साथी आपके साथ हैं। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो मेहनत से, और मेहनत करने वाले आदमी से कोई आकर के अवैध वसूली करे तो गलत काम वो कर रहा है जो अवैध वसूली करता है। गलत काम वहाँ पुलिस करती है जो अवैध वसूली करती है। तो इसके खिलाफ सीना चौड़ा करके आपको वहाँ खड़े रहना और हर जगह अपनी इस बात को मजबूती के साथ रखना, जिससे कि कोई आपका शोषण इस बारे में ना कर पाए। ये आपका हक है और इस हक में भी यानी कि इसमें भी हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये प्राधिकरण के लिए भी शर्म की बात है और सरकार के लिए भी शर्म की बात है। जो सरकार कह रही है कि हम सबसे गरीब लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वही सरकार सबसे गरीब लोगों को, उनके सबसे गरीब तबके को और उसकी पुलिस जो उसको लूटने का काम कर रही है, माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। हम इसके खिलाफ हैं। ये एकदम गरीब विरोधी कदम है और हम इसकी मांग करते हैं कि प्राधिकरण ऐसे सभी माफियाओं को वहाँ से हटाए, पुलिस की अवैध वसूली वहाँ पर रुकवाए और जब तक कि स्थायी तौर पर वेंडिंग जोन नहीं बनता तब तक वहाँ पर बाजार को लगने दिया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगले वक्ता साथी राम स्वारत, सीटू के जिला सचिव। साथियों, आप लोग संगठित होकर संगठन की सदस्यता लिए हैं और संगठन आपके साथ मिलकर प्राधिकरण को पहले भी कई बाजारों में आपके खिलाफ कार्रवाई हुई थी आप जैसे भाइयों के साथ। तो संगठन मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़कर वहाँ पर बाजार लगवाया है। ये गैर बात है कि अभी तक वेंडिंग जोन सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन उनके रोजी रोटी पर किसी प्रकार का हमला नहीं हो रहा है। परंतु ये बाजार में हम लोग जब यहाँ पर कार्रवाई किए तो यहाँ के अधिकारी कुछ भी रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। उनका साफ मानना है
हम उनको दुकान नहीं लगाने देंगे। जबकि भारत सरकार का पथ विक्रेता अधिनियम 2014 स्पष्ट कहता है किसी भी वेंडर्स को तब तक उसके स्थान से विस्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि संबंधित अथॉरिटी नगर पालिका उनका सर्वे करके उनको रोजी रोटी करने के लिए एक अस्थायी स्थान नहीं बता देता है कि आप यहाँ पर जाकर अपना रोजगार करें, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम गलत नहीं हैं, हमारे पास विक्रेता साथी आप गलत नहीं हो। अगर गलत है तो संबंधित अथॉरिटी है, संबंधित नगर पालिका होते हैं और उसकी सज़ा क्या मिलती है, तत्काल ले जाके वेंडर्स को काम करने से रोक देते हैं और उससे ये हालात पैदा होते हैं जो भी वेंडर्स काम करता है, जो भी गरीब मजदूर काम करता है,